बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। यकीनन आप लोगों ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुब्बारे से हवा निकल गई। न आर रहा न पार रहा, जो कश्ती थी वो दरमियान में ही रही और डूबती हुई दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वही हुआ जिनका जो है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकारान जो है वो जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरकार एक मरतबा फिर से साल के आखिर में बहुत ही बड़ा यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में हम देख रहे थे कि फैसला किया गया था कि हम असम्बलियों का बाइकाट करेंगे, हम इस्तीफे देंगे और सड़कों पर जो है हुकूमत के खिलाफ तहारीक का जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, डी चौक में धरना देंगे, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और क्या क्या करेंगे। लेकिन साल के आखिरी दिनों में कल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरकार पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल ही दी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब हम जो है असम्बलियों में बैठ कर ही इस हुकूमत का मुकाबला करेंगे। ज़रा मेरी बात को गौर से सुने, असम्बलियों में बैठ कर इस जेली हुकूमत का सामना करेंगे। अरे जनाब, आप ही तो कहते थे कि ये असम्बलियाँ जो है ये जाली है। आप ही तो फरमाया करते थे कि असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं इनको सेलेक्ट किया गया है, तो फिर आप क्यों बैठेंगे? एक तरफ से आप कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। आप कहते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है हम इनका बाइकाट करेंगे, हम इस्तीफे देंगे। दूसरी जानिब आप ही कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठेंगे, और तो और पीडीएम का भी साथ देकर आप वहाँ पर भी वादे दावे जो है वो कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको आज तीसरी मर्तबा बिलावल भुट्टो ने जो है वो डसा है। हमने तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मोमिन को जो है एक सुराख से दो बार नहीं डसा जा सकता, लेकिन हम देख रहे हैं कि जमात उलमा इस्लाम को और ख़ासकर मौलाना फजल रहमान साहब को, जो जमात है अपोजिशन के, वो तीसरी बार डस रहे हैं। पहली बार आज़ादी मार्च में मौलाना फजल रहमान का साथ दिया, मौलाना फजल रहमान साहब को सड़कों पर निकाला, मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन दहानी कराई कि हम आपका साथ देंगे, और फिर 10, 11, 12 दिन बाद मौलाना फजल रहमान साहब को कश्मीर हाईवे पर, जो कि अब श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पर तनो तनहा जो है वो छोड़ दिया गया। पहली बार मौलाना फजल रहमान साहब को वहां डसा गया था अपोजिशन की जानिब से। दूसरी बार ईद से पहले फेटअप बिल के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को दूसरी बार डसा था, जब मौलाना फजल रहमान साहब और जमात इस्लामी ने फेटअप बिल की मुखालिफत कर दी। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत का साथ देकर मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात और साथ साथ जमात इस्लामी को दूसरी बार डसा। तीसरी बार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गया, जलसे हो गए, जुलूसे हो गई, रैलियां हो गई, और कल जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो गया, धरनों का ऐलान भी हो गया, इस्तीफा देने की बात भी हो गई। और कल बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया कि हम ज़मीनी इंतखाबात लड़ेंगे, हम सेनेट के इंतखाबात जो है उसमें भरपूर मुकाबला करेंगे। तो जनाब, किस तरफ जा रहे हैं? फिर सबसे बड़ी खबर जो हुई थी कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो नेब ने गिरफ्तार कर लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की मरीम नवाज के साथ, और साथ साथ बातचीत की गई नवाज शरीफ के साथ, और फिर आज हमने देखा मुलाकात भी हो गई मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान। वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। सबसे अहम बात यह है कि 1 जनवरी को सरबराही इजलास जो है बुलाया गया है लाहौर में, और उसमें फैसला किया जाएगा कि आया ज़मीनी इंतखाबात जो है उसमें हुकूमत का मुकाबला किया जाए कि नहीं, सीनेट इंतखाबात में मुकाबला किया जाए कि नहीं। तो उस पर भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में जो है वो 1 जनवरी को लाहौर में फैसला किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे सवालात हैं मौलाना फजल रहमान साहब से और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से कि अगर आप लोगों को अपने साथियों पर एतबार नहीं था तो फिर उनको साथ मिलाया क्यों? बिलावल भुट्टो साहब से और पीपल्स जमात से भी हमारा यही सवाल है कि आखिरकार क्यों बार बार जो है आप
डस रहे हैं, बार बार जो है आप साथ देने के वादे करते हैं और बार बार जो है आप उनको साथ देने के वादे जो है वो करके फिर उनकी मुखालिफत करते हैं, कि सवालिया निशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और उनकी कारकर्दगी पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेजबान शिराज अहमद शिराज जी को इजाज़त दीजिए।